मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते हैं। प्रश्न, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, वह कमाल करके दिखाएंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने के बगैर रह नहीं सकते। तीर लग गया तो नष्टो मोहा बन रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी। कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे। किसी को भी दुख नहीं देंगे। अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं, बाप बड़ी लीवर घड़ी है। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय है कलयुगी कांटों का जंगल। तो फूल बनने वालों को यह महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। पहले हम सब कांटे थे। बाबा म्हणता है कि मैं अपने एक्युरेट समय पर आता हूं, जरा भी फरक नहीं पड़ सकता है। ड्राम्यामध्ये जेव्हा बाबांचा येण्याचा समय, त्या समयाला प्रत्येक कल्पामध्ये बाबा येतो। एक सेकंद सुद्धा इकडे तिकडे नाही। जेव्हा त्याला स्टार्ट करायचं येथे येऊन आपलं कार्य, त्यावेळेला तो स्टार्ट करतो। और मेन काम क्या है बाबा का? इस कांटों के जंगल को बदलकर फूलों का बगीचा बनाना। हम कांटों से फूल बन रहे हैं, तो बाबा म्हणते ये महसूसता आनी चाहिए कि हम अब फूल बन रहे हैं। गुणांचा सुगंध आपल्यामधून निघायला लागलेला आहे। अवगुण रूपी दोष, ते काटे आपल्यामधून समाप्त व्हायला लागलेले। अब बाप का प्यार तो सबसे है। गायन भी है, कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार है? जरूर कांटों से प्यार है। इतना प्यार है जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं। आते ही है कांटों की दुनिया में। तो बाबा म्हणता है कि मेरा, तुम गाते हो कि मेरा कांटों से भी प्यार है, फूलों से भी प्यार है, लेकिन मेरा सबसे जास्ती प्यार किससे है? कांटों से। क्योंकि कांटों की दुनिया में ही बाबा को आना है और कांटों को फूल बनाना है। जब बाबा इस धरती पर आता है तब कोई एक भी फूल नहीं रहता है। फूल म्हणजे सतोगुणांनी संपन्न अशा प्रकारची आत्मा, कोणीच नाही राहत। अशा वेळेला बाबाला या दुनियामध्ये यायचं आणि सगळ्या काट्यांना फूल बनवायचं। तो अगर प्यार नहीं होता तो आता ही नहीं। वो कांटों से प्यार नहीं होता तो काटे म्हणजे ज्यांच्यामध्ये विकार आलेले। तो ऐसा बाबा, हमारा बाबा हम पर इतना प्यार लुटाने के लिए आता है, हम पर इतना प्यार लुटाता है जो हम कांटों से फूल बन जाते हैं। उसके प्यार की किरणें हमें ये महसूसता देती है कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी अच्छा बनना है, मुझे भी मीठा बनना है। और बाबा म्हणते हैं मेहनत कितनी करता हूं मैं। इतना प्यार है जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते। ही मेहनत, ही जी बाबांची मेहनत आहे, याच्यावरती आपण विचार सागर मंथन करायचं कि भगवान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भगवान सर्वशक्तिवान, वो जादू से सब कुछ कर सकता है, चमत्कार से सब कुछ कर सकता है, एक सेकंड में सब कुछ बदल सकता है। ऐसा भगवान जिसके पास क्षमता होते हुए भी
वो उसको यूज नाही करताय की मला यांना बदलायचंय, यांना तसंच ठेवायचंय. त्याने जर ठरवलं की हे 9 लाख बच्चे, त्यांना मी एका सेकंदामध्ये परिवर्तन करून घेतो, हे संपवतो आणि नवी दुनिया स्टार्ट करतो, तो उसको भगवान कौन मानेगा फिर? उसको कोई भगवान मान ही नहीं सकता है की तो त्यांचाच आहे, आमच्यावरती तर अन्याय करणार आहे, तो कशाचा भगवान, कशाचा ईश्वर. आज तक भगवान का नाम सब लेते हैं, ऊपर वाले को पुकारते हैं, जब भी दुखी होते हैं उसको बुलाते हैं, उसकी आराधना करते हैं. इसके पीछे का रहस्य, इसके पीछे का कारण ही यह है कि भगवान न्यायकारी है. भगवान किसी पर भी अन्याय नहीं करता है और इसीलिए ये सबके लिए रास्ता खोल देता है वो. आणि म्हणून तो शिकवतो, जे ज्ञान प्राप्त करतात त्यानुसार आचरण करतात, स्वतःमध्ये परिवर्तन करून घेतात, त्यांना ते ऑटोमॅटिकच सगळ्यांच्या नजरेमध्ये येतात की यांनी मेहनत केलेली म्हणून हे पुढे गेले. आपल्याला जरी ते राज्य भाग्य प्राप्त होणार आहे, आपलं भाग्य खूप बनणार आहे, हे दुनियावाल्यांच्या लक्षात येईल, पण त्यांना हे लक्षात येईल की यांचं जीवन आपलं बदलून घेतलं होतं. जे यांना बाबा सांगत होते त्यानुसार यांनी आपलं आचरण बदललं होतं आणि म्हणून यांना हे पद मिळणार आहे. तर त्यांचा इतकंसं सुद्धा, किंचित सुद्धा बाबाविषयी संकल्प नाही चालणार की बाबांनी असं कसं, मग त्यांनाच कसं तो पाठ भेटला आणि आम्ही कसं, मग आम्ही कोणत्या लेवलला जाणार आहे. ये देवता बन जाएंगे. तो ये क्यों बनेंगे? क्योंकि इनको बाबा ने सिखाया, इन्होंने सीखा, समझा, जीवन में धारण किया. तर हा चान्स बाबांना सगळ्यांना द्यायचा आहे आणि दुसऱ्या सगळ्यांसाठी ओपन ठेवलेलं आहे. कोणी येऊ शकतं, कोणी ज्ञान प्राप्त करू शकतं, कोणी आपलं भाग्य बनवू शकतं. आणि आपण जे करतोय ते दिसतंय लोकांना. पुढे तर खूप जास्त लक्षात येणार आहे फरक, कारण या दुनियेतला, कलियुगी दुनियेतला आणि आपला संगम युगातला फरक वाढत जाणार आहे. तो इसलिए वो मेहनत करता है, वो खुद कर सकता है अपनी शक्ति से, लेकिन फिर भी वो मेहनत करता है कि बच्चे तैयार हो जाए. फिर बच्चे तैयार होते होते कोई बच्चे फिर जो कांटों से कली बन रहे हैं, कली से फूल बनना है, लेकिन वो कली बनते बनते मुरझा जाते हैं, फूल बनते बनते मुरझा जाते हैं, कभी ज्ञान को छोड़ देते हैं, कभी विकारों के वश हो जाते हैं, कभी माया के चक्कर में फंस जाते हैं, कभी अपना कर्मों का हिसाब किताब सामने आया तो उसमें बाबा को भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी बाबा उनको ठिकाने पर लेकर आता है. तो ये मेहनत है, ये मेहनत बाबा करता है और बहुत खुशी से करता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है. बहुत खुशी से ये मेहनत करता है. वो जानता है कि बच्चे बहुत श्रेष्ठ लेवल के हैं, लेकिन ये माया की धूल जो उन्होंने, जिस माया को उन्होंने अपने साथ में रखा है, ये माया इनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है. तो मेरा कर्तव्य है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनका बाबा हूं, ये मेरे लाडले बच्चे हैं, मैं इनको परिवर्तन करता रहूं. भले ये अलबेले हो जाए, ये ढीले पड़ जाए, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मुझे इनको फिर से वैसा बनाना है जैसे ये थे पहले. तो मेहनत पण का करतोय? कारण त्याला गॅरंटी आहे कि आपण पुन्हा तसे बनणार आहे. ये भले ही बीच में कोई गड़बड़ हो जाती है. इसलिए ये जो मेहनत शब्द है बाबा का, इस पर और अपने तरीके से हमें विचार करना है की बाबा किती मेहनत घेतो आपल्यावरती गरज नसताना. त्याला काही गरज नाही आपल्यासाठी मेहनत घेण्याची, एका सेकंदामध्ये सगळं करू शकतो. फिर भी वो मेहनत करता है हम बच्चों के लिए. हम बच्चों के लिए इतना एक एक सेकंद अपना रखा है. तो वो मेहनत करता है, तो हमें क्या करना है ये हमें सोचना है. हमें अपने लिए क्या करना है, हमें दुनिया के लिए क्या करना है. आत्मा ही अच्छा या बुरा कर्म करती है. अपने से पूछो, सतयुगी दैवी फूल हो या कलयुगी आसुरी कांटे हो. अपने से पूछो, सतयुगी दैवी फूल हो या कलियुगी आसुरी कांटे हो. प्रश्न कालपासून बाबांनी बरेच प्रश्न स्वतःला पण विचारायला सांगितलेले आणि दुसऱ्यांसाठी पण. तो अभी अपने से पूछो, सतयुगी दैवी फूल हो या कलयुगी आसुरी कांटे हो.
सत्युगी दैवी फूल म्हणजे ज्याच्यामध्ये कुठलाही विकार नाही, कुठलाही दोष नहीं। कलयुगी आसुरी कांटे हैं, लेकिन अब हम कांटों से कली बन रहे हैं, कली से फूल बन जाएंगे। तो वो जो हमारे अंदर आ गया था विकारों का प्रभाव, उसको हम खत्म करते जा रहे हैं। प्रश्न विचारायचा स्वतःला आणि उत्तर पण द्यायचं आहे की मी सतयुगी फूल तर अजून नाही बनलेलो आहे, हे तर नक्की आहे, पण मी कलियुगी आसुरी काटा पण नहीं आता। अभी हम बाबा हमारे पर मेहनत कर रहे हैं, हम अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं। हम अपने अंदर के अवगुण निकालते चल रहे हैं, हम अपने अंदर के विकारों को भस्म करते चल रहे हैं। कहां सतयुग, कहां कलयुग, कहां डीटी, कहां डेविल, म्हणजे कुठं देवतांची काय लेवल आणि आसुरची काय लेवल। हम देवता बन रहे हैं। अभी आसुरों से आसुरियत को खत्म करके हम देवता बन रहे हैं। कांटे जो होते हैं वह अपने को फूल कह न सके। फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। अब यह है संगम युग। फूल सतयुग में हम फूल जैसे रहेंगे, हम अब कलयुग में नहीं है, कलयुग में कांटे हैं। अब हम हैं संगम युग में, जब तुम कांटे से फूल बनते हो। तो फूल सतयुग में है, कलयुग में कांटे हैं, पण संगम युगामध्ये काय चाललेलं आहे, प्रक्रिया चाललेली आहे। हम कांटों से फूल बन रहे हैं संगम युग में, यहां ही फूल बनना है और फिर सतयुगी दैवी बगीचे में रहना है। अगर फूल बनना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परम पिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे और तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। अगर फूल बनना चाहते हो, काट्यापेक्षा फूल बनणं चांगलं आहे, फूल बनायला तर आवडेलच, आवडतं सगळ्यांना, आवडेल। तो अगर फूल बनना चाहते हो तो बाबा म्हणते अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो। जो कांटों से फूल बनाता है उस परमात्मा को याद करना है अपने को आत्मा समझकर। तो फिर हमारे अंदर खुशबू आ जाएंगी, हमारे अंदर की जो दुर्गंध है अवगुण रूपी वो निकल जाएगी। भल किसी को घर में बहुत सुख है, महल मोटरें आदि है, परंतु एक बार तीर लग गया तो बस पति को कहेंगे हम यह रूहानी सेवा करना चाहती है, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, करने नहीं देती। मोह है ना, इतने महल इतने सुख कैसे छोड़े, रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। यह है बुद्धि की जंजीरें। बाप समझाते हैं अरे तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बनते हो। बाप गारंटी करते हैं 21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, एवर हेल्दी 21 जन्मों तक रहेंगे। तुम भल रहो पति के पास, सिर्फ उनकी छुट्टी लो, पवित्र बनूंगी और बनाऊंगी। यह तुम्हारा फर्ज है बाप को याद करना, जिससे अपार सुख मिलते हैं। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है। शरीर पर भरोसा नहीं है, बाप का तो बन जाओ। उन जैसी प्यारी वस्तु कोई और नहीं है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, कहते हैं जितना चाहो उतना सतो प्रधान बनो, तुम अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर्ग का द्वार
इन नारियों से खुलवाते हैं. तर ज्या माता ज्ञानामध्ये येतात आणि त्यांना असं वाटतं की आपण या सेवेमध्ये आपलं जीवन समर्पित करावं किंवा मग आपण घरग्रस्त मध्ये राहत असताना सेवा करावी. भले ही घर में बहुत सुख है, महल मोटरे है, बाबा म्हणतात खूप सुख आहे, खूप सुविधा आहे, खूप आराम आहे जीवनामध्ये, पण तरी सुद्धा हे बघितल्यानंतर कोणाकोणाला हे संकल्प येतात की आपण या सेवेमध्ये पुढे जायला पाहिजे, आपण हा पुरुषार्थ वाढवायला पाहिजे. पर बाबा म्हणताय क्या होता है, मोह छूटता नहीं है. और इतना सब आराम का जीवन कैसे छोड़े, और छोड़ना कुछ भी नहीं है. बाबा म्हणते हैं भले अपने घर में रहो लेकिन पवित्र तो रह सकते हो, कमल फूल के समान तो रह सकते हो. समझो और समझाओ, कभी कभी प्यार से और कभी कभी शक्तिशाली बनकर. ये बाबा सिखाता है. क्योंकि अभी ये जो दुनिया है ये परिवर्तन होने वाली है, हमारे पार्ट का भी हमको पता नहीं है कहां तक है. इसलिए बाबा समझाता है कि अभी बाबा का बन जाओ. विश्व का मालिक जो बनाता है हमको, उससे प्यारी वस्तु तो कोई होती नहीं है, बाबा से प्यारा तो कोई है नहीं. उसके बन जाओ, सतोप्रधान बन जाएंगे और फिर तुम अपार सुख देखेंगे. अभी तुम जानते हो बाबा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं, तो क्यों न हम बाबा से वर्षा ले, क्यों न विजय माला में पिरो जाए, महावीर बने. बेहद का बाप बच्चों को गोद में लेते हैं, किस लिए, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए. बाबा ने हमें गोद में लिया है, किस लिए गोद में लिया है, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए. वो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल रहा है. तो बाबा म्हणता है स्वतःला प्रश्न विचारा, तो क्यों न हम बाबा से वर्षा ले. हमारा बाबा है, हमारे लिए स्वर्ग लेकर आया है, और स्वर्ग का वर्षा हम ले सकते तो क्यों न ले. और क्यों न विजय माला में पिरो जाए, महावीर बने. हमें खुद को प्रश्न पूछकर हमें सेट करना है, खुद को क्या करना है अपने जीवन में. अब आगे जो जीवन है उसमें मुझे क्या करना है ही सेटिंग करायची. आपण स्वतःला प्रश्न विचारून बाबांच्या म्हणण्यानुसार, बाबांनी जे उत्तर दिलेलं आहे त्याचं ते उत्तर स्वतःला समजून सांगून आपण स्वतःला सेट करून घ्यायचं. आता हे जे राहिलेलं संगम युग आहे त्यामध्ये आपल्याला संपूर्ण पुरुषार्थ करून संपूर्ण भाग्य बनवायचं आहे. तो बेहद का बाप बच्चों को गोद में लेते, किस लिए, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए. एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं. तो कांटों पर भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं. और बाबा तो हम जब फूल बनेंगे तब तो हमसे प्यार कर नहीं सकता है, करेगा नहीं. जब हम फूल बन जाते हैं ये वो देखता है की हम फूल बन गए. संगम युगाच्या शेवटी तो हे बघतो की आपण बिलकुल फुलासारखे झालेलो आहे. पण तो सतयुगामध्ये आपण फूल बनू तो तिथे येणार नाहीये, तिथे बघणार नाहीये आणि आपल्यावरती प्रेम पण नाही करू शकणार. सो उसका पार्ट ही है कांटों से प्यार करके उनको फूल बना देना. तो हम जब कांटे बन जाते हैं वो हमारे लिए आता है और हमको फूल जैसा बनाता है. बाप को बुलाते ही है पतित दुनिया और पतित शरीर में, निर्वाण धाम छोड़कर यहां आओ. आमंत्रण कसं दिलं आपण बाबांना, जेव्हा द्वापर युगामध्ये दुःख सुरू झालं तेव्हा आपण त्याला बोलवायला लागलो. सतयुग त्रेता युगामध्ये आपण सुखी होतो, त्याचे एक सेकंदाचा सुद्धा संकल्प नाही आला, बाबा नाहीये इथं, बाबा आपल्या सोबत नाहीये, बाबांनी यायला पाहिजे, एक सेकंद पण नाही. पण जेव्हा दुःख सुरू झालं तेव्हा पहिले बाबा आठवला. भले उसकी वो पहचान हमने बुद्धि से मिटा दी थी, लेकिन वो ऊपर वाला है, इस हिसाब से हम उसको वो जो रिकॉर्डिंग थी अंदर, उस कारण से हम उसको बुलाते थे कि पतितों को पावन बनाने वाले तू आ जा, नीचे आ जा.
बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे कांटों की ही दुनिया में आना पड़ता है, तो जरूर प्यार है ना। बिगर प्यार फूल कैसे बनाएंगे। अभी तुम कलयुगी कांटे से सतयुगी देवता, सतो प्रधान, विश्व के मालिक बनो। कितना प्यार से समझाया जाता है। बाबा का हमसे प्यार है इसलिए तो इतना प्यार से समझाता है। जानता है कि हमारे अंदर गड़बड़ हो गई थी। कुमारी फूल है, तब तो सब उनके चरणों में गिरते हैं। वह जब कांटा यानी पतित बनती है तो उसे सबको माथा टेकना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए। फूल का फूल रहना चाहिए तो एवर फूल बन जाएंगे। कुमारी तो निर्विकारी है ना, भल जन्म विकार से लिया है। जैसे सन्यासी जन्म तो विकार से लेते हैं ना। शादी कर फिर घर बार को तलाक देते हैं, उन्हें फिर महान आत्मा कहते हैं। बाबा म्हणता है वो सन्यासी क्या करते हैं, उनका जन्म तो विकार से होता है, शादी करते हैं और फिर तलाक देते घर बार को, नंतर त्यांना वैराग्य येतं आणि घरदार सोडून निघून जातात आपले कर्तव्य जबाबदाऱ्यापासून। आणि समाज त्यांना काय म्हणतो मग, उन्हें फिर महान आत्मा कहते हैं। बाबा म्हणता है कहां वह सतयुग के महान आत्मा, विश्व के मालिक, और कहां यह कलयुग के। तब बाबा ने कहा प्रश्न लिखो कि कलयुगी कांटे हो या सतयुगी फूल हो, भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी। हे प्रश्न दुसऱ्यांना विचारायचे, खूप नॉर्मल मध्ये। त्यांना त्याचं काही वाटणार पण नाही आणि त्यांच्या बुद्धीमध्ये येईल कि हम फूल जैसे तो नहीं है, हम तो भी कांटे जैसे है, विकार है, दोष है, अवगुण है, भ्रष्टाचारी है, आचरण भ्रष्ट झालेले आहे, खूप श्रेष्ठ आचरण नाहीये, जसं देवी देवतांचं आचरण आहे तसं आपलं तर आचरण नाहीये। हे प्रश्न विचारल्यावर त्यांना लक्षात येईल। भले ते काही म्हणणार नाही त्यावेळेला, पण बुद्धीला चालना तर मिळेल कि फिर हम अब क्या कर सकते हैं, फिर हम उनको बता सकते हैं क्या करना चाहिए। तुम मुझे याद करो, माया कितनी प्रबल है, तो क्या तुमको माया का बनना है। दाखवता मुझे याद करो, माया शक्तिशाली आहे, तर काय तुम्हाला मायेचं बनायचंय। मग स्वतःला प्रश्न विचारा। बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। यह है पुरानी जुत्ती। आत्मा को पहले नई जुत्ती मिलती है, फिर पुरानी होती है। इस समय सब जुत्तियां तमो प्रधान है। मैं तुमको मखमल का बना देता हूं। दावा म्हणते ये शरीर रूपी जुत्ती पुरानी है, सबकी पुरानी है। लास्ट जन्म का, लास्ट समय का हमारा ये शरीर है सबका, इसलिए ये तमो प्रधान है। लेकिन बाबा अब हमारा शरीर भी मखमल का बनाने वाला है। बहुत सुंदर, बहुत मुलायम शरीर, बिना रोग वाला शरीर हमें मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए वही जो कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ है वो हमें करना है। वहां आत्मा प्युअर होने के कारण शरीर भी मखमल का होता है। मखमल का म्हणजे मखमलाचं शरीर नसणार, मखमलाचे तर कपडे असतील, पण शरीर इतकं सुंदर असेल, इतकं नाजूक असेल, इतकं त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं अवगुण नसेल, दोष नसेल त्याच्यामध्ये। तो ऐसा बाबा हमें शरीर देगा, क्योंकि आत्मा हम यहां पर प्योर बन जाएंगे और प्योर आत्मा को प्योर शरीर मिलता है। नो डिफेक्ट, यहां तो बहुत डिफेक्ट है। जैसा सोना वैसा जेवर। तो बाबा म्हणता है कि अभी इन सारे डिफेक्ट को, इन सारे दोषों को भी खत्म करना है। तो आत्मा का डिफेक्ट खत्म होगा, आत्मा में जो अवगुण, दोष, कांटे हैं उसको हम खत्म करेंगे, तो शरीर के भी डिफेक्ट वहां पर नहीं रहेंगे उस दुनिया में। घर गृहस्थ में कमल समान पवित्र बनो और जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है
उनको निकालने के लिए योग अग्नि है। इसमें सब पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। माम एकम याद करो. जे भेसळ झालेली आहे ती काढण्याची युक्ती एकच औषध, एकच इंजेक्शन. माम एकम याद करो. स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल समान पवित्र बनो. कीचड़ का असर हमारे पर नहीं आना चाहिए, विकारों की कीचड़ का असर हमारे पर नहीं होना चाहिए. तो उससे क्या होगा, जन्म जन्मांतर की जो कट चढी हुई, जो गंज चढलेला आहे आत्म्यावरती 63 जन्माचा, तो निघून जाईल आणि आपण पुन्हा प्युअर बनू. भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं. यहां तो कृपा की कोई बात नहीं. यहां तो बाबा हमें कृपा नहीं सिखाता है, बाबा कि कर और पा. करना सिखाता है, क्या करना है ये समझाता है, वो करने के लिए ताकत देता है और हमें वैसी प्राप्ति होती है. ये कृपा है बाबा की. माथा किसको टेकेंगे? बिंदी है ना बाबा, तुम्ही छोटीशी बिंदी आहे, कुठं डोकं टेकवणार तुम्ही? बड़ी चीज हो तो माथा भी टेके, छोटी चीज को माथा भी नहीं टेक सकते. हाथ किसको जोड़ेंगे? तो मैं छोटी सी बिंदी हूं, बड़ा तो वो नहीं, तो हाथ किसको जोड़ेंगे तुम? तो ये भक्ति मार्ग की निशानियां सब गुम हो जाती है. हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है. हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है. बच्चा मालिक ठहराना, इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं. बाबा बोलते हैं मुझे हाथ नहीं जोड़ना है, तुम मालिक बन जाते हो, मेरे खजानों के भी मालिक और विश्व के भी मालिक, इसलिए मैं तुमको नमस्ते करता हूं. बाप तो बच्चों का सर्वेंट है. बाबा म्हणता मी तुमचा सेवक है. इतका तो निरहंकारी है और सेवक है, इसलिए हमारे पर मेहनत करता है. और जो वो कर सकता है, वो जो कर सकता है, वो अकेला जो कर सकता है, दुनिया के सब एक साथ हो जाए तो भी नहीं कर सकते. इतना बाबा शक्तिशाली है. लेकिन अहंकार का किंचित भी उसमें लेश भी नहीं, छोटा सा भी. इतना निरहंकारी बाबा हम बच्चों की सेवा के लिए आया है, हमारे लिए मेहनत करता है. तो हमें उससे कितना प्यार करना चाहिए, उसके साथ कितना रहना चाहिए, और वो जो कहता है वो किस हद तक हमें करना चाहिए, हमें अपना अपना सोचना है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है, मोह जीत बनना है. प्रतिज्ञा करो कि कोई भी शरीर छोड़े हम कभी रोएंगे नहीं. देह से बुद्धि निकालने के लिए बाबा ये पक्का कराता है, कोई भी शरीर छोड़ता है मतलब शरीर छोड़ता है. त्या शब्द त्याच्यामध्येच आलेले आहे. ते शरीर छोड़ता है, वो आत्मा है, वो शरीर छोड़ती है, दूसरे शरीर में जाती है, उसका जहां पर पार्ट है, तो उसे हमें सहयोग देना चाहिए. जहां भी उस आत्मा का पार्ट है, कोणी पण असो, कोई भी. किसी के मृत्यू का समाचार आता है कलयुग में भी, कोई भी, तर आपल्याला थोडंसं होतं त्रास, कोणाचाही मृत्यू झाला. पण तो मृत्यू नहीं है, शरीर छोड़ा है किसी ने, और उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए आगे के लिए. तो ये बाबा हमें सिखाता है. कारण ते इथून पुढे आपण असं आता बघतोय की या 2-3 वर्षामध्ये तर कसे समाचार येतात, इकडे हे झालं, इकडे हे गेले, ते गेले, ते गेले. आगे चल के तो ये बहुत सारे समाचार आएंगे हमारे सामने, और हम अगर हलचल में आते रहे तो हम हलचल में आए तो बाबा ने कहा है तुम जड़ में बैठे हो,
तुम्ही या कलियुग हा जो संपूर्ण वृक्ष आहे मनुष्य सृष्टी रूपी, त्याच्या मुळामध्ये आपण आहे आणि आपल्या स्थितीचा प्रभाव सगळ्या संपूर्ण वृक्षावरती पडत असतो. म्हणून आपल्याला भय वाटलं, आपल्याला चिंता वाटली, आपल्याला बरं नाही वाटलं ते समाचार ऐकून, तर त्याचा प्रभाव सगळ्या सृष्टीवरती पडणार आहे. कारण मुळापासून सगळ्या फळापर्यंत, पानापर्यंत ते सगळं पोहोचतं. तो इसलिए हम क्या सोच रहे हैं, हमारी क्या स्थिति है, इस पर हमें बहुत अटेंशन रखना है. हम सारी दुनिया को भय से मुक्त करने वाली आत्मा है. हम सारी दुनिया को चिंताओं से मुक्त करने वाली आत्मा है. हम सारी दुनिया को शांति देने वाली आत्माएं हैं. हम सारी दुनिया को प्रेम देने वाली, सुख देने वाली आत्माएं. तो हमारी वो सोच, हमारी व्यवहार, हमारे भाव वैसे ही होने चाहिए. हमें देवता बनकर ही रहना है, तो सबको अच्छा ही देना है, सबके प्रति अच्छा ही सोचना है. तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है. बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है. वरदान: शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव. सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक. सदा शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहायचंय, तर बाबा म्हणतात 2 शब्द लक्षात ठेवा फक्त, शुभ चिंतन आणि शुभ चिंतक. शुभ चिंतन से निगेटिव को पॉझिटिव्ह में परिवर्तन कर सकते हो. कोणती गोष्ट जी आपल्याला असं वाटते की चांगली नाहीये, तिला जर परिवर्तन करायचंय तर शुभ चिंतन करा त्या गोष्टीविषयी. त्याच्यात चांगलं काय ना, 100% तर कोणती गोष्ट वाईट नसते, त्याच्यामध्ये 1% तर काहीतरी चांगलं असेल गोष्ट. त्याच्यामध्ये जी काही घटना, जी काही परिस्थिती, जे काही झालेलं आहे, तर त्याच्यावरती लक्ष केंद्रित करा आणि त्याच्याविषयी शुभ विचार करा. शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में संबंध है. शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों संबंध है. अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते. शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक बन नहीं सकते. शुभ चिंतक म्हणजे दुसऱ्यांसाठी शुभ विचार करतोय आपण, तर ते केव्हा होईल, जेव्हा शुभ चिंतन चालेल. जेव्हा मनामध्ये शुद्ध शुभ विचार असतील आपले, तेव्हा आपण दूसऱ्यांसाठी पण शुभ विचार करू शकू. तो शुभ चिंतन है तो हम दूसरों के लिए शुभ चिंतक बन सकते हैं. वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी है, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे. बाबा म्हणताय या आता वर्तमान समय जो असा चाललेला आहे, त्यामध्ये या दोन्ही गोष्टीवरती लक्ष ठेवा. शुभ चिंतन करा आणि शुभ चिंतक बना. तर जे बोलण्याद्वारे परिवर्तन होणार नाही, लोक समस्या अशा आहे, समस्या परिवर्तन होणार नाही, व्यक्ति परिवर्तन होणार नहीं, तो क्या करो, शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो. पहले शुभ चिंतन करना है, फिर शुभ चिंतक बनकर वाइब्रेशन देने हैं, तो बाबा म्हणते बदल जाएंगे, बदल होऊन जाईल, परिवर्तन होऊन जाईल. स्लोगन है, ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं. मिट्टी से नहीं खेलना है. जसं ते राजकुमार पहिले असायचे, ते त्यांना मातीमध्ये खेळू नाही द्यायचे, त्यांच्यासाठी मखमल ठेवायचे किंवा त्यांच्यासाठी गालीचे अंथरायचे, मातीमध्ये जाऊ नहीं द्यायचे त्यांना. हम भी इस विश्व का जो मालिक है, सर्वश्रेष्ठ उसके बच्चे हैं. हम दिव्य राजकुमार हैं, हम दिव्य राजकुमारी है. तो हमें भी मिट्टी से नहीं, हमें कौन सी मिट्टी से नहीं खेलना है, देहभान की मिट्टी से नहीं खेलना है. तो क्या करना है फिर, ज्ञान रत्नों से, गुणों से और शक्तियों से खेलना है. बाबा जो ज्ञान रत्न देता है उससे खेलना है. त्याची मजा घ्यायची, त्याचा आनंद घ्यायचा आहे, त्याच्यावरती विचारसागर मंथन करायचंय आणि गुणरूपी मोती धारण करायचे. ज्ञान रत्नांशी खेळायचे, गुणरूपी मोती धारण करायचे आणि शक्तीच्या अलंकाराने सजलेले राहायचे. ते जे शस्त्रास्त्र बाबांनी दिलेले त्याच्याने सजलेले राहायचे. जशी परिस्थिती असेल त्यानुसार आपली शक्ती वापरायची. अच्छा, ओम शांती.
कम बोलो, धीरे बोलो।